सुनना, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे। सुल्तान जाए, भैया बैठ जाए प्लीज, ये जो आत्माएं भटक रही हैं अब ये बैठ जाए प्लीज। ये सब अब इंतजाम बंद कर दे थोड़ी देर के लिए, इससे अच्छा इंतजाम आप कर नहीं सकते। बेशक बेशक। आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे। वाह 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 वाह। सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। ईमान जाएंगे। अच्छी शायरी पे हम कम तालियां बजाते, मैं समझ गया। जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। ईमान, अब शेर पढ़ता हूं, जो लोग मेरे शेर पर खामोश रहे अल्लाह करे इनकी ये कुर्सी टूट जाए। पेश करता हूं, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, बहुत अच्छा शेर है। वाह वाह। को लहू की जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़े, सरहद पे सर कटाने मुसलमान। वाह 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 वाह। सरहद पे सर कटाने। वाह 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 वाह। राजेंद्र यादव जी, शिवम हदगामी साहब, अरस खान, वारिस अंसारी साहब, गुजरात से आए हुए हमारे हरेंद्र कुशवाहा साहब, ये फिर शेर पढ़िए। रियाज सबसे छोटा कवि हमारा, भैया ये शेर फिर पढ़िए हाशिम साहब प्लीज। आजकल की रवायत क्या है, हमें अपनी जिम्मेदारी याद रखें। कौन क्या कर रहा हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है। इस वतन के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी, हम अपनी अपनी अगर जिम्मेदारी समझ लें, ये मेरा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। बेशक बेशक बेशक। मुझे एक वाक्य याद आता है दीदी, मुझे एक वाक्य याद आता है। एक ट्रेन थी, एक हिंदू फैमिली उसमें सफर कर रही थी, एक हिंदू परिवार उसमें यात्रा कर रहा था। ट्रेन चली जा रही थी, अचानक से कुछ आतंकवादियों ने आकर हिंदू परिवार को घेर लिया और हिंदू परिवार के मुखिया से कहा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। हिंदू परिवार के मुखिया ने कहा, मुखिया से पूछा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। हिंदू परिवार का मुखिया डर गया और डरते हुए जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। आतंकवादियों को शक हुआ कि इसका नाम मोहम्मद हुसैन नहीं है, तो आतंकवादियों ने कहा, अगर तुम्हारा नाम मोहम्मद हुसैन है तो कोई कुरान शरीफ की आयत सुनाओ। हिंदू परिवार के मुखिया ने सुना दी। ट्रेन आगे बढ़ी तो उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, हे पतिदेव, अगर इन आतंकवादियों को ज्ञान हो जाता, अगर ये समझ जाते कि तुमने कुरान शरीफ की आयत नहीं सुनाई है, तुमने तो गीता का श्लोक सुनाया है, तो ये तो हमें मार देते। मैं हिंदू परिवार के मुखिया के जवाब में आपसे तालियां मांगता हूं। उसने कहा, हे प्रिय, अगर इन्हें कुरान का ज्ञान होता तो कई आतंकवादी होते। उनको कुरान का ज्ञान होता भी कैसे, जो लोग बेजा खून बहाएं। वाह। मैं नहीं मानता वो मजहब इस्लाम के मानने वाले हों। मजहब इस्लाम आपको बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं था, आपको बेजा खून बहाने की इजाजत कैसे क्या बात है, क्या बात है। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। ये मेरे आप तमाम या मेरे फेसबुक फ्रेंड्स बैठे, अगर मेरे 100 फॉलोअर्स हैं उसमें 80% हिंदू हजरात। इट मींस कि मैं शायरी में जितना उर्दू मंच पर नहीं उससे ज्यादा मैं हिंदी मंच पर। बेशक बेशक। मैंने देश गाया है। मैं फिर से एक शेर पढ़ूंगा, मुझे हुक्म हुआ है, हाजिर करता हूं। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़े, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे, मुसलमान जाएंगे। और सुनना, दो शेर दीदी आपको सुनाता हूं। आदरणीय दिलावर जी बैठे, हमारे अतिथि बैठे हैं। पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से। मैं चला जाऊंगा लेकिन 2 लाइन हसवा वालों तुम्हें ताजिंदगी याद रहेंगी। पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, खैरुल अनाम से, फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से, रिज़्क़े हराम से। दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, बेशक बेशक। दाऊद से सलेम से कोई हंगामा चाहता हूं 2 लाइनों में। दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं,
रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, क्या बात है। अब्दुल कलाम बताइए से, रिश्ता हमारा जोड़िए